हेलो नमस्कार दोस्तों, डिजिटक सोनू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पावर पॉइंट जो आपके CHSL एग्ज़ाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को मुख्य तौर पर किसने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को मुख्य तौर पर डेनिस ऑस्टिन और थॉमस रूडकिन ने बनाया। राडिया पर्लमैन को क्या कहा जाता है? इंटरनेट की माता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ट्री एल्गोरिदम का जो आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन इफेक्ट किस पर लागू होता है? तो ट्रांजिशन इफेक्ट हमेशा स्लाइड पर लागू होता है। ट्रांजिशन होता क्या है? जैसे कोई भी स्लाइड है, स्लाइड का प्रस्तुत होना, किस प्रकार से स्लाइड कोई प्रस्तुत होती है तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन हमेशा स्लाइड पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड को प्रस्तुत करने पर दिखाई देने वाला स्पेशल इफेक्ट क्या कहलाता है? यानी वही क्वेश्चन रिपीटेशन में आ गया, लेकिन भाषा इसको चेंज कर दिए। स्लाइड को जब प्रस्तुत करते हैं तो उसका जो स्पेशल इफेक्ट दिखाई देता है उसे ही ट्रांजिशन कहते हैं। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन होता है स्लाइड के छोटे छोटे चित्रों या पिक्चर या किसी नेम पर जो आपको हिलता डुलता हुआ दिखाता है, उसे ही एनिमेशन कहते हैं। यानी मोशन स्टाइल में जो आपके स्लाइड पर जो पिक्चर और अन्य चित्रों को दिखाता है उसे एनिमेशन कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2003 तक फाइल एक्सटेंशन क्या होता था? यानी 2003 तक जो फाइल एक्सटेंशन था वो .ppt था, और वर्तमान में 2007 और 2007 के बाद का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है PPTX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध मास्टर व्यू नहीं होता? तो मास्टर व्यू जनरली 3 प्रकार के होते हैं, हैंडआउट मास्टर व्यू और स्लाइड मास्टर व्यू और नोट्स मास्टर व्यू। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, यानी तीनों ही वैध मास्टर व्यू हैं, हैंडआउट मास्टर, स्लाइड मास्टर और नोट्स मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि नई स्लाइड और नई प्रेजेंटेशन। अगर पूछे नई स्लाइड बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो नई स्लाइड बनाने के लिए Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर पूछे नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो वर्तमान स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए Shift F5 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछे सीधा आपसे पूछे कि स्लाइड शो प्रस्तुत करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो F5 का। लेकिन वर्तमान स्लाइड से पूछे तो Shift F5 होता है। Shift F7 होता है थिसॉरस के लिए, और Alt F8 होता है मैक्रो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना हो तो आप किसका उपयोग करोगे? यानी स्लाइड पर सभी चित्र वगैरह पिक्चर सभी को छोड़कर सिर्फ आपको टेक्स्ट दिखाई दे, तो इसके लिए आपको कौन से फीचर का उपयोग करना चाहिए? तो आपको आउटलाइन व्यू का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से डिज़ाइन यानी प्री डिज़ाइन की हुई प्रेजेंटेशन फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो प्री डिज़ाइन प्रेजेंटेशन फाइल को टेम्पलेट फाइल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट एड टाइटल का फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? यानी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स टाइटल 2 प्रकार के होते हैं, सब टाइटल और एड टाइटल, जो आपको दिखाई देता है। ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर एड टाइटल का फ़ॉन्ट साइज़ पूछे तो 44 होता है, और एड सब टाइटल का पूछे तो 32 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में फॉर्मेट टूल बार को मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? फॉर्मेट टूल बार एक तो होता है फॉर्मेट टूल बार, और खाली आपसे पूछे कि पॉइंट्स में फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, तो दोनों में डिफरेंट होता है। अगर पूछे MS पावर पॉइंट में फॉर्मेट टूल बार में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, तो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है 96। अगर मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ पूछे तो कितना होता है? 8 होता है। ठीक है। और अगर पॉइंट्स में पूछे तो पॉइंट्स में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ पावर पॉइंट में 1 होता है, और मैक्सिमम होता है वो 4000
पॉइंट्स होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पॉइंट में पूछे मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज 4000 पॉइंट होता है, लेकिन अगर मैक्सिमम फॉर्मेट टूल बार में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज पूछे 96 होता है, मिनिमम 8 होता है। 409 किस में होता है, पॉइंट्स में किस में होता है, फॉर्मेट ये होता है एक्शन में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में हैंड आउट व्यू में मैक्सिमम एक सीट पर कितनी स्लाइड प्रिंट होती है, ठीक है। हैंड आउट व्यू में मैक्सिमम, हैंड आउट व्यू किसके लिए होता है, स्लाइड को प्रिंट करने के लिए हैंड आउट व्यू का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। और तो इसमें पूछा है कि हैंड आउट व्यू में मैक्सिमम एक सीट पर कितनी स्लाइड प्रिंट होती है, तो मैक्सिमम 9 स्लाइड प्रिंट होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट कितनी स्लाइड प्रिंट होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 6 स्लाइड होती है और मिनिमम 1 स्लाइड प्रिंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में कोई टेबल इंसर्ट करने के लिए मैक्सिमम कितने रो और कितने कॉलम होता है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगर पूछे MS वर्ड में कितना होता है, MS वर्ड और पावर पॉइंट में डिफरेंट है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अटैच किया इस PDF के साथ। जो MS वर्ड में है वो मैक्सिमम कॉलम होता है 63 और रो होता है 3267। लेकिन अगर MS पावर पॉइंट में पूछा जाए टेबल इंसर्ट करने के लिए तो मैक्सिमम 75 ही रो होता है और 75 ही कॉलम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 5:2 में होता है कॉलम और रो, यानी 5 तो क्या होता है, 5 कॉलम होता है और 2 रो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट को विंडो के रन मेन्यू में चलाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, तो विंडो के रन मेन्यू में चलाने के लिए रन मेन्यू खोलते कैसे हैं, विन प्लस, रन मेन्यू को खोलने के लिए विन प्लस आर यानी विंडो प्लस आर होता है, ठीक है। और MS पावर पॉइंट के विंडो को रन मेन्यू में चलाने के लिए पावर PNT लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पावर PNT लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को रखते हैं क्या कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में, लगभग हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है भाषा चेंज करके। तो स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को रखते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्लेस होल्डर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।